हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है बच्चों, हमारे पास अभी रीनीट का कोई भी डिसीजन नहीं आया है, लेकिन उसी के बीच में एमसीसी की तरफ से एक जो है नया नोटिस जो जारी किया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। पहले एमसीसी ने बोला कि काउंसलिंग आपकी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी, फिर सेकंड वीक में हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, तारीख को आगे बढ़ा दी। तो अब कुछ बच्चे बोल रहे थे या कुछ अपडेट्स के थ्रू हमारे पास पता चल रहा था कि जो काउंसलिंग है वो आपकी थर्ड वीक जो जुलाई में स्टार्ट हो सकती है। लेकिन एमसीसी ने अब नया नोटिस जो वो जारी किया है काउंसलिंग को लेकर, जो कि बहुत बड़ी मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है एमसीसी की तरफ से। अब क्या मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग विद प्रूफ। में आपको सारा कुछ बताऊंगा कि उन्होंने नोटिस जो जारी किया उसके अंदर क्या उन्होंने बोला है काउंसलिंग को लेकर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने बोला है एमसीसी की ओर से एक नोटिस जारी कर मेडिकल कॉलेजों से सीटों का विवरण दर्ज करने के लिए कहा गया है। यानी कि एमसीसी ने एक नोटिस जारी किया सारे कॉलेजेस को, जिसमें से उन्हें अपना बोला गया है कि सारे कॉलेजेस को कि आप अपनी सीटों का विवरण जो है वो हमें दर्ज करवाइए। यानी कि आपके कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं, कितनी कितनी सीट्स आपके कॉलेज में है जो एमबीबीएस के लिए है या फिर बीडीएस के लिए या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए, उसको हमारे पास क्या करवा दीजिए, सबमिट करवा दीजिए। गौरतलब की बात यह है, कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुलाई के तीसरे सप्ताह से नीट यूजी काउंसलिंग शुरू होने की बात की थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि कुछ सोर्सेज के थ्रू हमें पता चल रहा था कि हमारी जो नीट की काउंसलिंग है वो थर्ड वीक ऑफ जुलाई में जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो दूसरी ओर मंत्रालय की ओर से एक नोटिस जारी कर मेडिकल कॉलेजों से सीटों का विवरण दर्ज करने के लिए कहा गया है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे मेडिकल कॉलेजेस को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में मेडिकल कॉलेजों को आधिकारिक पोर्टल यानी कि अपनी जो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे अपना पोर्टल जो है वो सबमिट करना है, दर्ज करने के लिए कहा गया है, आमंत्रित किया गया है। और सबसे मेन बात क्या है कि इस पोर्टल को जो लास्ट डेट उनको दी गई कॉलेजेस को वो 20 जुलाई रखी गई है, कि 20 जुलाई तक आपको सारे के सारे पोर्टल्स आपका बंद हो जाएगा। जो भी आपको विवरण करना है, जो भी आपको सीटें सबमिट करवानी है, वो आपको 20 जुलाई तक जो वो सबमिट करवा देनी पड़ेगी। ये कॉलेजेस को नोटिस दिया गया है एमसीसी की तरफ से। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, अगर 20 तारीख की जो है वो लास्ट डेट रखी गई है सारे कॉलेजेस के लिए, इसका मतलब हमारे पास जो काउंसलिंग है वो जल्दी स्टार्ट होने की जो है वो चांसेस बढ़ गए हैं। इन्होंने भी यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। अब साथ में ये आप कुछ पढ़ लो कि इन्होंने एक्चुअल में नोटिस में क्या लिखा गया, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भी देख सकते हो। एमसीसी द्वारा जारी नोटिस में लिखा है, यूजी काउंसलिंग 2024 में भाग लेने वाले संस्थाओं को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि यूजी नीट के योगदान के लिए इंट्रामेस पोर्टल अब खुला है। यानी कि क्या है, इंट्रामेस पोर्टल आपका खुल गया है। इसके लिए संस्थानों में ऐसे अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द पोर्टल पर अपनी सीटें दर्ज करा उन्हें शुरू करें, ताकि सीटों के योगदान की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके, ताकि जो है एमसीसी वो देख सके किस कॉलेज की कितनी सीट्स होंगी। उस हिसाब से उनको पता चलेगा कि कितनी सीट्स आपकी जो है एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए कितने कितने कॉलेज जो है उन्होंने अपने नाम जो है वो सबमिट करवाए हैं एमसीसी पोर्टल के ऊपर। उसके बाद एमसीसी उन सबको अप्रूव्ड करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि जिन कॉलेजेस ने अपने नाम लिखवाए हैं क्या वो सारे के सारे सही हैं, उनको अप्रूवल मिलनी चाहिए या फिर अप्रूवल नहीं मिलनी चाहिए। अगर सारे कॉलेज को अप्रूवल मिलती है तो सीट्स बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है वो सारा का डाटा फिर जो है उसकी लिस्ट जो है वो भर के हमारे पास आएगी। नोटिस में आगे लिखा है, पोर्टल पर सीटों में प्रवेश के लिए यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह जो उन्होंने बोला कि वो हो जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम में उन्होंने लिखा सीटों के योगदान की अंतिम तिथि जैसे 20 रखी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीटों की अंतिम तिथि जो वो 20 है, तो जिसका मतलब हमें ये मैक्सिमम चांस है कि थर्ड वीक ऑफ जुलाई के अंदर हमारे पास जो है वो हमें काउंसलिंग का जो नोटिस है वो देखने को मिल सकता है, या फिर जुलाई के लास्ट तक हमें जो है 10-15 दिन के अंदर अंदर हमें जो है वो एमसीसी काउंसलिंग जो अपनी प्रक्रिया यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर सकती है। क्योंकि अगर ये 20 तारीख को फाइनल नोटिस उनके पास सबमिट हो जाता है सारे के सारे कॉलेजेस का, उसके बाद इन्वेस्टिगेट होगी, इन्वेस्टिगेट होने के बाद अप्रूवल मिलेगी। जैसे अप्रूवल मिल जाएगी तो हमें भी जो है वो नोटिस जो है वो मिल सकता है एमसीसी काउंसलिंग की तरफ से कि भाई आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि इस मंथ के लास्ट में हमारी जो काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है, अगर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई मेजर डिसीजन नहीं आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि हमारी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी एमबीबीएस की काउंसलिंग कैसे करनी है, बीडीएस की कैसे करनी है, क्या कट ऑफ रहेगी, आयुष की कैसे करनी है, बीएमएस की कैसे करनी है, ईच एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।